नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा टेरिटरी मैनेजर या असिस्टेंट टेरिटरी मैनेजर का क्या काम होता है एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। इससे पहले मेरे चैनल पे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर टेरिटरी मैनेजर क्या पोस्ट में मतलब ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या काम होता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाऊंगा कि टेरिटरी मैनेजर बनने के लिए आपको कितना साल माइक्रो फाइनेंस में काम करना पड़ेगा, टेरिटरी मैनेजर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक टेरिटरी मैनेजर के अंदर कितने ब्रांच मैनेजर होते हैं, एक टेरिटरी मैनेजर को कितना स्टाफ हैंडल करना पड़ता है, टेरिटरी मैनेजर का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, टेरिटरी मैनेजर का चैलेंज क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। और मैं खुद माइक्रो फाइनेंस में काम कर चुका हूँ, दो साल से ज़्यादा अभी फाइनेंस में काम करता हूँ एज ए सीनियर बिजनेस लोन एग्जीक्यूटिव। तो मेरे एक्सपीरियंस मैंने जितना गेन किया है वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखा पाऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। टेरिटरी मैनेजर या असिस्टेंट टेरिटरी मैनेजर, ये असिस्टेंट टेरिटरी मैनेजर या टेरिटरी मैनेजर को अलग अलग कंपनी में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कुछ कंपनी में इसको बोला जाता है यूनिट मैनेजर, यूनिट मैनेजर। फिर कुछ कंपनी में इसी को बोलता है एडीएम, एरिया डेवलपमेंट मैनेजर। कुछ कंपनी में इसको बोलता है एरिया मैनेजर। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग नामों से मतलब पुकारा जाता है, लेकिन एक्चुअल में टेरिटरी मैनेजर का जो काम होता है वही यूनिट मैनेजर, एडीएम या एरिया मैनेजर, सबका काम एक होता है। लेकिन अलग अलग कंपनी में डिजिग्नेशन या सॉरी अलग अलग कंपनी में सिर्फ नाम अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे लोन ऑफिसर को कुछ कंपनी में बोला जाता है एफएलओ, फील्ड लोन ऑफिसर। कुछ कंपनी में बोला जाता है सीएसओ, कस्टमर सर्विस ऑफिसर। कुछ कंपनी में बोला जाता है सीआरए, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन लोन ऑफिसर का काम वही होता है, फील्ड में जाकर लोन देना है और उस लोन को कलेक्शन करना है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि टेरिटरी मैनेजर अगर आप बनना चाहते हो तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितने साल काम करने के बाद माइक्रो फाइनेंस में आप टेरिटरी मैनेजर बन सकते हो। तो आज के दिन अगर आप माइक्रो फाइनेंस में असिस्टेंट टेरिटरी मैनेजर या टेरिटरी मैनेजर बनना चाहते हो तो कम से कम आपको 5 से 7 साल माइक्रो फाइनेंस में काम करना पड़ेगा। 5 से 7 साल अगर आप माइक्रो फाइनेंस में काम करेंगे तो टेरिटरी मैनेजर बन पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एमबीए डिग्री है, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन मार्केटिंग, ये सब अगर डिग्री है तो फिर आप 2 साल काम करके भी टेरिटरी मैनेजर बन सकते हो। अगर आपका इंटर्नशिप अच्छा रहता है तो आप डायरेक्ट टेरिटरी मैनेजर में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन की बात है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एज ए फ्रेशर ग्रेजुएट अगर हो तो टेरिटरी मैनेजर बनने के लिए 5 से 7 साल आपको काम करना पड़ेगा। आज के दिन कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में टेरिटरी मैनेजर बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट। लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन होने से तो नहीं चलेगा, उसके साथ आपको मिनिमम 4-5 साल का ब्रांच मैनेजर का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप टेरिटरी मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो दूसरा कोई कंपनी में एज ए टेरिटरी मैनेजर का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन टेरिटरी मैनेजर आप कब बन पाएंगे? एक टेरिटरी मैनेजर का पहले सिस्टम समझता है कि कैसे टेरिटरी मैनेजर हैंडल करता है टेरिटरी मैनेजर। तो एक टेरिटरी मैनेजर के अंदर आता है 6 से 8 बीएम, एक टेरिटरी मैनेजर के अंदर आता है। बीएम मतलब ब्रांच मैनेजर। एक ब्रांच मैनेजर के अंदर 7 से 8 लोन ऑफिसर होता है। लोन ऑफिसर, लोन ऑफिसर 7 से 8 लोन ऑफिसर एक ब्रांच मैनेजर के अंदर काम करता है। मैंने यहाँ पे इसीलिए ये सब दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है। तो एक टेरिटरी मैनेजर के अंदर 6 बीएम और एक एक ब्रांच में 7 से 8 लोन ऑफिसर। अगर एक टेरिटरी मैनेजर के अंदर 6 ब्रांच है तो 8 लोन ऑफिसर उनके अंडर में पड़ता है। लेकिन सॉरी 8 करके 6 ब्रांच में 8 इंटू 6 मतलब 48 लोन ऑफिसर एक टेरिटरी मैनेजर के अंदर आता है। लेकिन क्या एक टेरिटरी मैनेजर 48 लोगों को मैनेज कर पाएगा? कैसे मैनेज करेगा? तो वो जो टेरिटरी मैनेजर है वो रिपोर्ट लेता है ब्रांच मैनेजर के माध्यम से इस लोन ऑफिसर का। लोन ऑफिसर का रिपोर्ट किसके माध्यम से लेता है? इस ब्रांच मैनेजर के अंडर से। तो अगर आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर टेरिटरी मैनेजर बनना चाहते हो,
एज अ ग्रेजुएट, तो आपको 2 साल 2-3 साल माइक्रो फाइनेंस में काम करना पड़ेगा। फिर आपका प्रमोशन होगा ABEM, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पे। फिर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो फिर आप बन जाएंगे BM मतलब ब्रांच मैनेजर। फिर ब्रांच मैनेजर में अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो फिर आप बन जाएंगे टेरिटरी मैनेजर। ये जो मैंने सफ़र समझाया आपको, ये इजी सफ़र, ये इतना इजी नहीं है। एक नॉर्मल लोन ऑफिसर को असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनने के लिए 2 साल लग जाता है। 2 साल के बाद आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनते हो। फिर यहाँ पे 2 साल काम करने के बाद फिर आप बनेंगे ब्रांच मैनेजर। मतलब 2-2 4 साल चला गया, 4 साल के बाद बनते हो ब्रांच मैनेजर। फिर ब्रांच मैनेजर में 3-4 साल काम करने के बाद फिर आप टेरिटरी मैनेजर बनेंगे। लेकिन ये 7 साल जो है, ये 5 साल में भी हो सकता है, ये 3 साल में भी हो सकता है, क्योंकि आदमी के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस है, अगर आदमी खुद को ट्राई नहीं करेगा तो उनको पता नहीं चलेगा। मैंने मेरे एक ब्रांच में बंदा को देखा, वो माइक्रो फाइनेंस से डरने से पहले डरता था। मेरे एक दोस्त ने उनको रिकमेंड किया, 6 महीने के अंदर वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन गया और 2 साल काम करने के बाद वो ब्रांच मैनेजर बन गया। तो 2.5 साल में उनका अगर ब्रांच मैनेजर कंप्लीट हो जाता है, तो अगर वो 2-3 साल अगर माइक्रो फाइनेंस में काम करेगा तो टेरिटरी मैनेजर बन जाएगा। लेकिन सबकी मतलब सबके लिए एक नहीं है, किसी किसी को टाइम लग जाता है। तो यही है प्रोसेस। अभी समझाते हैं कि टेरिटरी मैनेजर का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टेरिटरी मैनेजर जो है, टेरिटरी मैनेजर रिपोर्ट करता है कि इनको रीजनल मैनेजर। एक रीजनल मैनेजर के अंदर मतलब 4 से 5 टेरिटरी मैनेजर रहता है। मतलब 5 टेरिटरी मैनेजर रहता है तो उनके अंदर मतलब 200 फील्ड ऑफिसर काम करता है। तो एक्चुअली ये सिस्टम के हिसाब से चेन वाइज काम करता है। तो रीजनल मैनेजर से टेरिटरी मैनेजर को टारगेट आएगा, टारगेट आ गया, सपोज इनका अंदर में 6 ब्रांच है, तो रीजनल मैनेजर की तरफ से इनको टारगेट आ गया कि आपको जो है टारगेट है इस महीने का डिसबर्समेंट का 3 करोड़। फिर 3 करोड़ जो टारगेट आएगा, ये 3 करोड़ जो है टेरिटरी मैनेजर, 6 ब्रांच अगर उनके अंदर है तो सबको 50-50 लाख करके जो है 50 लाख करके डिसबर्समेंट टारगेट प्रोवाइड कर देगा। मैं एग्जाम्पल के लिए बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, एक्चुअल में ये टारगेट लोकेशन के हिसाब से डिसाइड करता है। ये 3 करोड़ का टारगेट टेरिटरी मैनेजर डिवाइडेड करके देता है। जो एरिया में बिजनेस ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा टारगेट देता है, जो एरिया में बिजनेस कम होता है उसमें कम टारगेट देता है। एज ए टेरिटरी मैनेजर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टारगेट को ऐसे मतलब दे उनके स्टाफ को, ताकि वो टारगेट कंप्लीट कर पाए। अगर टारगेट कंप्लीट कर पाएगा तो स्टाफ को इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा तो काम करने में मोटिवेशन मिलेगा। अगर इंसेंटिव नहीं मिलता है बंदे को सारा महीना काम करने के बाद, तो ज़्यादा दिन माइक्रो फाइनेंस में काम वो नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम फ्रेशर इंसेंटिव का सिस्टम समझने से पहले ही जॉब को छोड़ देता है। 3-4 महीने माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करने के बाद आप इंसेंटिव की एक्सपेक्ट मत करो। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो फिर आपको रॉकेट की तरह काम सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 करोड़ का टारगेट 50 लाख करके इनको दे दिया, इनको एक ब्रांच में 50 लाख दे दिया। इसका थोड़ा डाउन है तो इसको दे दिया 40 लाख। इसका थोड़ा अच्छा है तो इसको दे दिया 60 लाख। तो क्या हुआ, 50-50 40-60 मतलब 2 करोड़ हो गया। बचा यहाँ पे मतलब यहाँ पे बच गया आपका और 1 करोड़। इनको दे दिया 65 लाख, इनको दे दिया 35 लाख। और ये जो टारगेट आया, फिर ब्रांच मैनेजर इनके अंदर जो जितने भी स्टाफ है, फिर स्टाफ को जो है ब्रांच मैनेजर स्टाफ के कैपेबिलिटी के हिसाब से टारगेट प्रोवाइड करते हैं। जो पुराना स्टाफ है उनको थोड़ा ज़्यादा टारगेट देगा, जो नया स्टाफ है उनको थोड़ा ज़्यादा टारगेट देगा। ये 35 लाख जो मैंने टारगेट बताया, ये एग्जाम्पल के लिए बताया। एक्चुअल में आज के दिन कोई भी छोटा मोटा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ब्रांच में कम से कम 50 लाख का टारगेट आता है। कुछ कुछ ब्रांच में तो 2 करोड़ का भी टारगेट आ जाता है। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया। लेकिन आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में काम करना क्यों इतना टफ है? देखिए, माइक्रो फाइनेंस में आज के दिन टफ है इसलिए क्योंकि आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले एक एरिया में 1 से 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनी बिजनेस करता था। लेकिन आज सेम ही एरिया में 3-4 कंपनी ने ब्रांच खोल के रखा है। तो कस्टमर को लोन देने के लिए लोन ऑफिसर गली गली घूमते हैं। आप अगर वहां पे नहीं पहुंच पाते तो दूसरा कंपनी का आदमी उसी जगह पे जाके आपसे पहले लोन दे चुका है। तो इसीलिए कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और लोग बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस में प्रेशर है, तो माइक्रो फाइनेंस में प्रेशर है। इंसेंटिव के कारण बहुत सारे लोग जुड़ते भी है माइक्रो फाइनेंस में, जॉब छोड़ते भी है। तो किसको सूट करता है, किसको नहीं सूट करता है, ये जानने के लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छा कैपेबिलिटी है, अच्छा डिग्री है, अगर आपके घर में अच्छा एसेट है, अगर आप बिजनेस कर सकते हो तो बिजनेस करो। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, गवर्नमेंट जॉब लो। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जो है फील्ड मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है
और जो है मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको फील्ड मूवमेंट कलेक्शन के लिए करना पड़ेगा, और मेंटल प्रेशर इसलिए रहेगा क्योंकि आपको बिजनेस भी करना पड़ेगा, और बिजनेस करना टफ क्यों इसलिए है क्योंकि एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा जो है ब्रांचेस खुल चुका है अलग अलग कंपनी का। तो टेरिटरी मैनेजर का बेसिकली काम होता है हर जो है ब्रांच मैनेजर को टारगेट प्रोवाइड करना और कलेक्शन एफिशिएंसी को मेंटेन करना। क्या काम होता है? कलेक्शन एफिशिएंसी को मेंटेन करना पड़ता है एक टेरिटरी मैनेजर को। और जितने भी ऑफिस में लोन ऑफिसर काम करते हैं, अगर लोन ऑफिसर का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई ट्रांसफर रिलेटेड, कोई हेल्थ रिलेटेड, कोई जॉब अच्छा नहीं लगा, सपोज एक ब्रांच में एक बंदा काम करता है, उनको बोल रहा है, उनको मतलब ये ब्रांच पसंद नहीं आया, तो वो टेरिटरी मैनेजर को बोल सकते हैं, सर मेरे को ये ब्रांच पसंद नहीं आया, मैं इस ब्रांच में काम करना चाहता हूँ, ये लोकेशन मेरे को सही नहीं लगेगा, तो टेरिटरी मैनेजर ये लोकेशन भी चेंज करवा सकता है। तो बेसिकली टेरिटरी मैनेजर जो है ये टीम मेंटेन करता है, और टेरिटरी मैनेजर का ज़्यादा मूवमेंट फील्ड में नहीं करना पड़ता है। उनको जो है बेसिकली जो है ये रिपोर्टिंग का काम करना पड़ता है, प्रेशराइज करना, मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी को चेक करना, बिजनेस सही से हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक करना, कौन सा एरिया में बिजनेस का प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, यही है टेरिटरी मैनेजर का काम। आज के दिन टेरिटरी मैनेजर में अगर आप ज्वाइन करेंगे, अगर मीडियम रेंज में भी कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो 50 से 60 हजार आपको आराम से सैलरी मिलेगा टेरिटरी मैनेजर को। उसके साथ आपको कन्वेंस मिलेगा 5 से 7 हजार, 5000 टू 7000 कन्वेंस मिलेगा आपको। और इंसेंटिव, सीनियर पोस्ट में जो है क्वार्टरली इंसेंटिव मिलता है, मतलब 3 महीने का इंसेंटिव एक साथ आपको मिलेगा। कुछ कुछ कंपनी अभी भी टेरिटरी मैनेजर को 1 महीने का देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको जो है इंसेंटिव क्वार्टरली मिल सकता है। तो बेसिकली यही है टेरिटरी मैनेजर का काम। और अगर आप ये जो 50-60 हजार का सैलरी बताया, अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल का है तो ये लाख तक भी जा सकता है। अगर आपका एक्सपीरियंस 4 से 5 साल का है तो ये जो है 50 से 60, ये 40 से मतलब 45 भी हो सकता है। तो ये जो टेरिटरी मैनेजर का सैलरी, ये सैलरी आपके एक्सपीरियंस एंड कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो टेरिटरी मैनेजर का सैलरी, ये कोई पे स्केल पे डिसाइडेड नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट में अगर कोई भी जॉब में आप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे पे स्केल मेंशन रहता है एज पर रूल, लेकिन प्राइवेट जॉब में कोई पे स्केल नहीं होता। प्राइवेट जॉब में आपके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, सैलरी उतना ज्यादा। तो आप जितना अपने आप को काबिल बना पाएंगे, आप जितने अच्छे अच्छे मतलब क्या होता है सर्टिफिकेट में हासिल करोगे, एक्सपीरियंस ज्यादा बनाएंगे, सैलरी भी उतना ही ज्यादा आपका होगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।